सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष कृष्णा सोबती द्वारा रचित पाठ मियां नसीरुद्दीन लेकर आपके समक्ष। छात्रों, पिछले कालांश में, पिछली कक्षा में, पिछले पीरियड में हमने मियां नसीरुद्दीन पाठ का पठन किया था, जो पूर्ण नहीं हो पाया। आज हम इस कड़ी को, इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे और पाठ पूरा करने की कोशिश करेंगे। छात्रों, पाठ जो हमने कल छोड़ा था, हम थे कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास जाती है और उस राजा का नाम, बादशाह का नाम उनसे पूछती है, और जो मियां नसीरुद्दीन है वो उस नाम को बताना नहीं चाहते। तो लेखिका बातें घुमा घुमा कर फिर भी उत्तर जानने की कोशिश करती है कि शायद मियां नसीरुद्दीन उस बादशाह का नाम, उस राजा का नाम उनको बता दें कि किस समय में उनके दादा या परदादा ने वो जो चीज़ बनाकर खिलाई थी, जो खाना बनाकर खिलाया था, वो बादशाह आखिर कौन थे जिन्होंने वो इतना सुंदर, लजीज, स्वादिष्ट खाना खाया था। छात्रों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ पेज 26, आपके आरोहों की पुस्तक का पेज नंबर 26 आप निकाल लीजिए। हम उसका ही अब पठन करें। छात्रों, जब लेखिका ने कृष्णा सोबती जी ने उनसे पूछा तो मियां कुछ देर में सोच में खोए रहे कि बताएं या ना बताएं। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, रूखे अंदाज से बोले, प्यार से नहीं बोले। छात्रों, हम यह आपको नहीं बताएंगे। उन्होंने लेखिका को स्पष्ट कह दिया कि हम जो ये पकवान किस बादशाह ने खाया था, जो आप हमसे बार बार पूछना चाहती है, हम आपको वो नहीं बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि न कि खानदानी जो नान भाई है वो कुएं में भी रोटी बना सकता है। कि जो नान भाई होते हैं, जो प्रसिद्ध नान भाई है, जो हमारे अंदर जो इल्म है, जो कला है, वो ये है कि हम जो कुआं है, कुआं मीन्स जिसमें गहराई होती है, पानी होता है, हम कहीं भी रोटी बना सकते हैं। उनके कहने का अर्थ था कि हमें ये कला है, हमें ये हुनर है, हमें कहीं भी छोड़ दें, हम वहाँ पर आपको खाना बनाकर खिला सकते हैं। मजा फिर वो क्या कहते हैं कि कहावत वह भी गढ़ी गई हो, कि वह भी कहावत बनी हो कि हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी करती है। जो ये कहावत बनी गई है, कहावत क्या होता है, छात्रों की लोगों के द्वारा बनाई गई जो उक्तियाँ होती हैं, जो सुक्तियाँ होती हैं, उनको कहावत कहा जाता है। कि मियां ने करेरा और क्या झूठी है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आप उसको झूठ समझते हो कि हमारे जो दादा परदादा थे उन्होंने ऐसा पकवान बनाकर नहीं खिलाया होगा बादशाह को? आप ये बताइए कि रोटी बनाने में झूठ का से काम चलता है क्या? क्या झूठ बोलने से रोटी पक जाएगी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझिए आप। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। फरमाना मीन्स कहना कि आप बिल्कुल सही कहती हैं। इस बीच मियां ने किसी और को पुकार लिया। वो लेखिका की बात को काटकर किसी दूसरी जगह पर उन्होंने अपना ध्यान लगा लिया कि कोई रास्ते में जा रहा था और उन्होंने उसको पुकारा, बुलाया और उनका नाम लिया कि मियां रहमत, इस वक्त किधर हो, कि आप इस समय कहाँ जा रहे हो? अरे वह लोंडिया न आई। लोंडिया मीन्स लड़की। वह लड़की नहीं आई जो रुमाली रोटी बनाने का, जिसने ऑर्डर दिया था कि आप रुमाली रोटी बना दीजिए और हम आपसे ले लेंगे, शाम को मंगवा लीजिए। कि लड़की नहीं आई तो आप क्या करना कि शाम को अपनी जो रोटी है, रुमाली रोटी, उनको दुकान से मंगा लेना।
मियाँ एक और बात आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत क्या होता है? तकलीफ उठाना, कष्ट उठाना, झंझट उठाना। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी। मियाँ जी जो बीड़ी पी रहे थे, उसके बाद उन्होंने दूसरी बीड़ी और लगा ली। सो कुछ फुर्ती आ जाए, क्योंकि उनको लगता था कि जो वो बीड़ी पीते हैं, उनको बीड़ी पीने से शरीर में फुर्ती आती है, काम ज़्यादा होता है। जैसे छात्रों उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि किसी को चाय पीने की लत है, किसी को दूध पीने की लत है। अगर उसको वो दूध नहीं मिलता है, वो चाय नहीं मिलती है, तब तक उनके शरीर में आलस बना रहता है। और जैसे ही उनको वो चीज़ मिल जाती है, उनको फुर्ती आ जाती है, उनका आलस दूर हो जाता है। ऐसे ही मियाँ जी ने अपने आलस को दूर करने के लिए एक और बीड़ी सुलगाई, एक और बीड़ी भी आप लगाई। पूछिए, बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे कि जान तो नहीं लोगे आप, हमसे बात ही पूछना चाहते हैं, हमें मारना तो नहीं चाहते। उसमें भी अब क्या देर है, आप पूछिए। 70 के हो चुके, मीन्स जो मियाँ नसीरुद्दीन थे, उनकी उम्र, अब उनकी जो एज थी वो 70 साल की हो गई थी। जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो पूछ गए, वालिद जो थे उनके पापा जी पूछ गए, मीन्स प्रस्थान कर गए, यानी वो स्वर्ग सिधार गए, उनके डेथ हो गए। 80 पर क्या हुआ? जो उनके वालिद थे, उनके पापा थे, वो 80 साल की उम्र तक ही जीवित थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो मियाँ जो नसीरुद्दीन है, वो कहते हैं अभी तो हम 70 के ही हैं। उनके कहने का भाव यह था कि 80 साल तक तो कम से कम हम जीवित रहेंगे ही। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया। तो कहा, मजमून क्या होता है छात्रों? मामला। इस मामले पर उनसे कुछ बन नहीं पाया, बोल नहीं पाई लेखिका। तो वो क्या कहते हैं, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने जो शाही, जहाँ पर राजाओं का खाना बनता है, उसको छात्रों शाही बोलते हैं। बावर्ची खाने में, बावर्ची खाना क्या होता है? जहाँ पर खाना बनाया जाता है, आप उसको किचन भी बोल सकते हो, रसोई घर भी कह सकते हो। तो काम किया ही होगा। उनको क्वेश्चन किया, उनसे प्रश्न किया। मियाँ ने बेरुखी से टोका, उनको वो बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उनकी तरफ बेरुखी से, बिना मन से उनकी बात को टोकते हुए कहा, वह बात तो पहले ही हो चुकी थी कि हम उस बादशाह का नाम आपको नहीं बताएंगे और वो चीज़ भी नहीं बताएंगे जो बादशाह को बनाकर खिलाई गई थी। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम करते थे। क्योंकि ये लेखिका जो कृष्णा सोपती थी, वो उनसे बारीकी बारीकी से सवाल कर रही थी कि ताकि जो मियाँ नसीरुद्दीन है वो उनके जाल में फंस जाए और उनको उस राजा का, उस बादशाह का नाम वो बता दें। लेकिन मियाँ जो नसीरुद्दीन थे, वो भी अपनी बात के पक्के थे, वो भी बताना नहीं चाहते थे और उन्होंने लेखिका को परख लिया कि ये जरूर अखबार में काम करने वाली। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? तो जो मियाँ नसीरुद्दीन है, वो लेखिका को बोलते हैं कि आप, वो मैंने जब कह दिया तो आप बाल की जो बाल है उसकी खाल क्यों निकालने पर लगे हुए हैं कि एक क्वेश्चन नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, क्या ये काफ़ी नहीं है? क्या इससे ज़्यादा आप सुनना चाहते हैं? हम किसियानी हंसी हंसे, ना चाहते हुए भी हम वो हंसी हंसे चाहते हैं। है तो काफ़ी, लेखिका कहती हैं कि है तो काफ़ी, पर्याप्त है ये, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते कि हम उनके पास समय से चले जाते, वक्त से मिला लेते हो। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से, जब वो है ही नहीं। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हों, जैसे हमारा वो मजाक उड़ा रहे हैं कि आपको किससे मिलना है और क्यों मिलना है।
वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है क्या? कोई जिसकी डेथ हो चुकी है क्या उससे कोई मिला है क्या आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं आप? दिल्ली के बादशाह का ही नाम, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पना बादशाह सलामत ही नाम, तो लेखिका खुद उस बादशाह का नाम ले देती है कि ताकि जो मियाँ नसीरुद्दीन है वो कम से कम ये तो कह दें कि ये ही बादशाह हैं, ये ही राजा हैं। तो लेखिका उनका नाम बताती है। छात्रों, इसको रेखांकित कर लीजिए कि जहाँ बना बादशाह सलामत है ना, वो कौन से बहादुर शाह जफर? मियाँ ने खिंच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात। फिर मियाँ जी को गुस्सा आ गया। फिर वो वही बोले कि आप बार बार इस बात के पीछे क्यों लग गई हैं, क्यों जानना चाहती हैं कि आप वो बादशाह आखिर कौन थे? लिख लीजिए बस यही नाम। मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा, आपने जो ये नाम बोला है, आप इस नाम को दोबारा लिख लीजिए। आपको कौन बादशाह के नाम की आप बार बार सही से उसका नाम पूछते हैं? क्या आपको कोई चिट्ठी लिखनी है क्या उनके नाम, या डाकखाने के लिए सही? क्योंकि जब चिट्ठी किसी को लिखते हैं डाकखाने के लिए उसका नाम और पता सही होना जरूरी होता है, जब भी वो चिट्ठी उसके पास जाती है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाया। बिटर बिटर देखना मीन्स एक टकी लगाकर उनकी तरफ देखते पाया तो सिर हिला। अपने कारीगर से बोले, जो काम करने वाला था उनसे वो बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ। उन्होंने लेखिका की तरफ से फिर अपना ध्यान हटाया और उनका नाम लेकर वो पुकारे, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे, कि आप भट्टी को आग लगाओ, आंच लगाओ, ताकि हम जल्दी जल्दी से अपनी रोटियां बनाकर फारिग हों, फुर्सत हो। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? फिर लेखिका ने उनसे क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि ये आखिर बब्बन मियाँ कौन है? लेखिका के मन में कुछ और जानने की जिज्ञासा थी। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन से कुछ जानना चाहती थी। वो ये था कि वो ये जानना चाहती थी कि आपके बेटा और बेटी भी हैं या नहीं हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार, जिस प्रकार आंधी आने का आसार दिखाई देता है, यह मजबून मामला न छेड़ने का फैसला किया कि जो उनसे लेखिका पूछना चाहती थी कि आपके बच्चे हैं, लड़का है या लड़की है। लेखिका ने सोचा कि अब मैं इनसे ये बात नहीं पूछूंगी। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं क्या? फिर भी लेखिका ने उनसे प्रश्न किया कि जो ये काम करने वाले हैं, शागिर्द क्या होता है? काम करने वाले या शिष्य भी हो सकता है। खाली शागिर्दी ही नहीं करते साहिब। उन्होंने फिर उत्तर दिया कि ये शागिर्दी ही नहीं करते, ये मेरे चेले ही नहीं है, ये कारीगर ही नहीं है, ये काम करने वाले ही नहीं हैं। गिन के मैं इनको इनकी काम की कीमत देता हूँ, पैसे देता हूँ जो इनका बनता है। उन्होंने बोला कि मैं क्या देता हूँ कि अगर मैं आटे से काम करवाता हूँ तो 2 रुपये देता हूँ, और अगर मैं मैदे से काम करवाता हूँ यानी मैदे की रोटियां बनवाता हूँ तो उसके 4 रुपये मन देता हूँ। क्योंकि छात्रों, जो आटे की रोटी है वो आसानी से बन जाती है, इसलिए उसकी बनवाई भी कम थी, 2 रुपये। और जो मैदा है, मैदे की रोटियाँ बड़ी मुश्किल से बनती हैं, इसलिए उसकी क्या कीमत रखी थी उन्होंने? 4 रुपये मन। छात्रों, इसको रेखांकित कीजिए। अब समझ आ गया मैदे की रोटियां क्या होती हैं और आटे की रोटियां। ज्यादातर 4 रुपये मन मैदे की मंजूरी। उन्होंने बोला हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? फिर लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से प्रश्न किया कि आपके यहाँ
जो भट्टी जलती है, जब रोटियां पकवाते हो, तो उस पर लोग ज़्यादातर कौन सी रोटी बनवाना पसंद करते हैं, मैदे की या आटे की। मियाँ को अब तक इस जो मजमन है में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही, फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले बाकर खानी। उन्होंने फिर रोटियों के नाम गिनवाना शुरू किया। छात्रों, अब आप इन रोटियों के जो नाम हैं इनको अपनी बुक में रेखांकित करोगे। रोटियों के नाम हैं बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेवान, तुर्की। ये सभी रोटियों के नाम थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, तुर्की। जब लेखिका ने बोला तुर्की, तो मियाँ नसीरुद्दीन ने उनकी तरफ घूरकर फिर देखा कि ये फिर प्रश्न करना चाहती हैं, तो वो उनके प्रश्न करने से पहले ही बोले तुर्की। तुर्की मीन्स तृण, तृण मीन्स तिनका, तिनके से भी पतली रोटी। तो लेखिका कहती है अच्छा। तो मियाँ नसीरुद्दीन क्या कहते हैं कि कभी जब फुर्सत होगी तब हम आपको ये रोटी जो तुर्की है ये बनाकर आपको खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध आया। कौंध आया मीन्स ख्याल आया गया, उनको पुरानी बातें याद आ गई। जैसे ही उन्होंने लेखिका को बोला कि हम आपको ये तुर्की रोटी खिलाएंगे, तो उनको बोलते ही मियाँ जी को कुछ बातें याद आ गई। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को, जो पुरानी याद थी, जो बीत चुकी थी याद, जिसको मियाँ ने भुला दिया था, वो याद फिर से ताज़ा हो गई और उतर गए वे उसी जमाने में जिसकी वो याद थी, और गए वे कदरदान। और फिर वो क्या कहते हैं लेखिका को कि वे कदरदान इस काम की को जो चाहने वाले थे वो चले गए, और पकाने और खाने की कद्र का को जानना जो जानते थे वो भी चले गए। मियाँ अब क्या रखा है कि आजकल के लोगों के पास समय नहीं है, वो क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, निकाली तंदूर से, निकली और हजम, वो निकालते हैं, खाते हैं और हजम कर जाते हैं। कहने का अर्थ यह था छात्रों मियाँ नसीरुद्दीन का कि आजकल जो लोग खाना खाते हैं उनके पास स्वाद का भी टाइम नहीं है, पकवान खाने का टाइम नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं काम की, कि सिर्फ ये एक काम ही है जो हमें खाना खाना है और जाना है। लेकिन मियाँ जी उसी ख्यालों में खो जाते हैं कि जब उनके दादा या परदादा इस काम को करते थे और लोग उनकी दुकान पर आते थे और कितने उत्साह के साथ, कितनी मज़े के साथ उन रोटियों को खाते थे। छात्रों, ये था पाठ मियाँ नसीरुद्दीन जो हमने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आप सभी को समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया है छात्रों, तो आप ग्रुप में लिख कर पूछ सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। अब मैं आपको जो मैंने बताया है गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य क्या होगा छात्रों, जो भी इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं आपको वो ही अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। और याद जब आप करोगे तो एक बार लिखकर अभ्यास कर लेना कि आपको याद हो गए हैं या नहीं है, और फिर लिखने के बाद आप उसकी पिक लेकर ग्रुप में भेजोगे ताकि मैं भी चेक कर सकूं कि आपने वो काम किया है या नहीं। ठीक है छात्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रकरण जो टॉपिक था वो समझ आया होगा। नमस्कार, फिर भी